कमिश्नर ने आई एम प्राउड वैलिड ई रिक्शा ऑनर कार्यक्रम के अंतर्गत वैलिड ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुरादाबाद 15 मार्च 2023 पंचायत भवन सभागार परिसर में आज मंडलायुक्त श्री आंजनेय कुमार सिंह ने आई एम प्राउड वैलिड ई रिक्शा स्वामियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयुक्त ने इस अवसर पर बताया कि शहर में किसी की आजीविका को प्रभावित किए बिना वैध ई रिक्शा चलाने के कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10,000 वैलिड ई रिक्शा वाला मुरादाबाद पहला जनपद है। उन्होंने कहा कि सभी वैलिड ई रिक्शा स्वामियों को पेटीएम QR कोड भी उपलब्ध कराया गया है ताकि किराया लेने में किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि फर्जी ई रिक्शा हटाकर वैलिड ई रिक्शा लेने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का सभी वैध ई रिक्शा स्वामी जागरूकता फैलाएं ताकि और लोग भी वैलिड ई रिक्शा लेकर अपनी आजीविका को ठीक प्रकार से चला सके। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि वैलिड ई रिक्शा मालिक की सुरक्षा भी होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी आजीविका प्रभावित न हो और ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सुरेंद्र सिंह, RTO प्रशासन भीमसेन सिंह। मुरादाबाद में हमने एक पहल की थी कि बिना ई रिक्शा, बिना किसी की आजीविका को प्रभावित किए हम ई रिक्शा यहाँ पे वैलिड चलाएं और आज हमें गर्व है कि हम मुरादाबाद जनपद में सभी ई रिक्शा ऑनर कम से कम वैलिड ई रिक्शा ऑनर हैं। आपको कोई परेशान नहीं करेगा इस बात के लिए कि आपके ई रिक्शा में कोई भी चीज़ अवैध है, आप बेफिक्र चला सकते हैं। और इसीलिए आपको मोटो दिया गया है कि मुझे गर्व है कि मैं वैलिड ई रिक्शा का ऑनर हूँ और मालिक हूँ अब। और जितने ई रिक्शा हैं अभी भी कहीं पे इनवैलिड चल रहे हैं, जो अवैध ई रिक्शा हैं, उनके लिए भी वो सुगमता हमने रखी है कि वो अपने ई रिक्शा को जमा करें, उसके बदले में हम बैंक से लोन दिलाकर उनको वैध ई रिक्शा का मालिक बनाएंगे। आजीविका किसी की भी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कहीं पे भी अवैध ई रिक्शा नहीं चलेगा। दूसरा, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने ई रिक्शा ऑनर हैं, अब दूसरा आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपके ई रिक्शा पर हर सवारी सुरक्षित है। ये आपने ये कर दिया कि कम से कम बार कोड के थ्रू लोग किराया आपको देंगे और ये पहल है, धीरे धीरे लोग इसकी आदती हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। ये मुझको मुरादाबाद पहला जनपद है पूरे प्रदेश में जिसने शुरुआत की है। मैं जिलाधिकारी मुरादाबाद को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रोएक्टिव होकर और हमारे RTO और पूरी टीम जो इस जनपद की है, उन्होंने एक पहल की और अब आगे ये पहल हो कि हर एक ई रिक्शा ऑनर जो मालिक है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके ई रिक्शा पे सभी सुरक्षित रहेंगे और दिन हो या रात हो बेफिक्र होकर ई रिक्शा पे जो चलेगा उसके लिए उस सुरक्षा की गारंटी होगी, ताकि हम मुरादाबाद को एक नया आयाम दे सकें नए तरीके से और ई रिक्शा को लोग पसंद भी करें। आपकी आजीविका का स्रोत बढ़ता है, इस बात से बेफिक्र रहिए कि ज़्यादा लोग आएंगे तो कंपटीशन होगा तो आपका ई रिक्शा का कहीं से प्रभावित होने दिया जाएगा। इसके आगे ज़रूरी हुआ तो हम रूट निर्धारण भी करेंगे ताकि कहीं किसी से आप लोगों का आपस में क्लैश न हो और ज़्यादा से ज़्यादा सबकी कमाई हो। मैं आप लोगों को फिर से बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को, परिवहन विभाग की पूरी RTO की टीम को और पूरी मुरादाबाद को, हर एक ई रिक्शा को। मेरा नाम RK सिंह है, मैं RTO प्रवर्तन मुरादाबाद मंडल हूँ। सर, आज ये जो ई रिक्शाओं को यहाँ रख करके क्या चल रहा है सर, क्या प्रोग्राम है सर? ये चल रहा है कि जनपद मुरादाबाद में जितने अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा थे उन सबको जो है सीज करके उनकी नीलामी करा करके सबको वैलिड पंजीकृत ई रिक्शा में कन्वर्ट कर दिया गया। सारे ई रिक्शा ओनर को समझाया गया, उन्हें मोटिवेट किया गया और उनको बैंक से लोन भी दिलवाया गया और LDM साहब के सहयोग से, मंडलायुक्त महोदय के आदेश से बैंक ने भी सहयोग किया और ई रिक्शा ओनर ने भी सहयोग किया, जिसमें परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से मिलकर के अभियान चलाया और समस्त अवैध अपंजीकृत ई रिक्शा को डंपिंग यार्ड यातायात पुलिस लाइन में हम लोगों ने वहाँ पर डंप करके सबको वैध में कन्वर्ट करा दिया। सब लोग अपना पुराने लोहे को कबाड़ में बेच दिए और नया ई रिक्शा जो है लिया, लोन लिया बैंक से
और पुराना का कीमत भी उनको मिला। और आज की तारीख में जनपद मुरादाबाद में लगभग 100% ई रिक्शा वैलिड हैं, सब पंजीकृत हैं। और ये जितने ई रिक्शा खड़े हैं सब पंजीकृत वैध ई रिक्शा हैं। इसीलिए ई रिक्शा ओनर्स ने जो है आगे लिखा है आई एम प्राउड वैलिड ई रिक्शा ओनर। तो ये अभियान है। और साथ ही साथ जो है इनमें पेटीएम से किराया देने की सुविधा दी गई है डिजिटल पेमेंट के लिए। सब में QR कोड लगाए गए हैं बैंक LDM के सहयोग से। और एक तरह से ई रिक्शा को हाईटेक कर दिया गया है और जनपद वासियों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। और जनपद मुरादाबाद स्मार्ट सिटी होने के नाते स्मार्ट ई रिक्शा चलेंगे। सर क्या कोई अनुमान है शहर में वहाँ पे कितने ई रिक्शा हैं? अनुमान नहीं क्लियर है। 9,991 ई रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं। और पहले जो है ये संख्या 4-4,500 हज़ार के आसपास थी, लेकिन अभियान चलाने के बाद हम लोग लगभग 10,000 ई रिक्शा पंजीकृत करा ले गए हैं, सब वैध हो चुके हैं और अब कोई अवैध ई रिक्शा नहीं चलते। सर क्या जैसे ऑटो रिक्शा का जो रोड मैप होता है कि इस रूट पे चलेंगी, इनका कोई है ये कहीं भी लेके चल सकते हैं? नहीं, ये ई रिक्शा परमिट से एग्जम्प्टेड होते हैं। ये सवारियों की सुविधा के लिए होते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस अड्डे पर जाते हैं, जहाँ इनको सवारियाँ मिलती हैं ये जाते हैं आसपास ले जा कर के। रही बात ऑटो रिक्शा और टेम्पो का, तो उनका जोन निर्धारित किया गया है। इनका जोन निर्धारित नहीं है? हाँ, इनका भी फीडर रोड से लिंक मार्ग से जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी फ़िलहाल ये शहर में चल रहे हैं। मुरादाबाद क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी रिक्शा होनी चाहिए? क्या कुछ ज़्यादा हो गई है या कुछ अभी कम रह गई? नहीं, कम तो नहीं रह गए हैं, लेकिन ये है कि सुविधा सवारियों की जो है पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। ये तो देखिए डिमांड के ऊपर होता है, सवारी की जितनी डिमांड होती है उतने ई रिक्शा सड़क पर आ जाते हैं, परमिट से एग्जम्प्टेड होते हैं।